दोस्तों बहुत बड़ी खबर तेल अवीव से निकलकर सामने आ रही है। इजराइल के पूरे आसमान को काले कौवों ने घेर लिया है। इजराइल के पूरे आसमान में एक साथ काले कौवे नजर आने लगे हैं और अब कहा यह जा रहा है कि अब इजराइल में बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर साइट पर जो अटैक किया था, जहां पर ड्रोन अटैक हुआ था, मिसाइल अटैक हुआ था, उसका फुटेज सामने आ चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी है जो कि बहुत ही खतरनाक है। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, अचानक इजराइल के पूरे आसमान में काले कौवों ने घेर लिया है इजराइल के आसमान के लोग इस बात से दुनिया के लोग इस घटना से हैरान हैं और कई सारे अमेरिकी पत्रकार हैं जो इस बात को लिख रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि ये क्या घटना है, चलते युद्ध के बीच कौवे कैसे। हालांकि हम सारे एंगल्स आपको बताएंगे, सब कुछ दिखलाएंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो जिसको आपको देखना चाहिए, ये एथन लेविन है जो अमेरिकी पत्रकार हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं ईरान इजराइल युद्ध की, और इन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है। लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको दिखलाई देगा कि कितने सारे कौवे, आमतौर पर ये घटना होती नहीं है। ये वहाँ के पत्रकार भी, इजरायली भी ये मान रहे हैं कि आमतौर पर ऐसी घटना नहीं होती है, लेकिन समंदर किनारे इतने तेल अवीव के आसमान पर इतने सारे कौवों का देखा जाना, बहुत सारे लोग इसके ऊपर हैरानी जता रहे हैं और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये क़यामत के दिन या क़यामत का जो है वो प्रतीक है। एक और वीडियो हम आपको दिखलाते हैं। ये वीडियो भी तेल अवीव का बताया जा रहा है और यहाँ भी इस सड़क पर जो है कितने सारे कौवे हैं और जिन्होंने, शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, लाइट जल चुके हैं। पक्षी लाइट जलने के बाद वैसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये वीडियो देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतने सारे कौवे आए तो आए कहाँ से, और अभी रात के वक्त भी इतने सारे कौवे यहाँ पर टहल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एथेंस लेविन लिखते हैं, ये अमेरिकी पत्रकार हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई भारत के लोग इन अंधविश्वास में ज़्यादा मानते हैं या मानते हैं, लेकिन ये अमेरिकी पत्रकार हैं। ये लोग तो बड़े खुले विचारों के लोग हैं, ये इतने खुले विचारों के लोग हैं, कपड़े भी कम पहनते हैं, लेकिन ये इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। ये लिख रहे हैं सर्कलिंग तेल अवीव, दे स्मेल डेथ एंड फेयर। लिख रहे हैं तेल अवीव के ऊपर कौवे मंडरा रहे हैं, उन्हें मौत और डर की गंध आ रही है। और यहाँ पर जब ये लिखते हैं तो बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर आप आत्मा में मानते हैं तो परमात्मा में भी मानना पड़ेगा, अगर आप डर को मानते हैं तो आपको जो है बाकी चीज़ों में भी मानना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे तथ्य और मिथ, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन ये जो अखबार हैं, तमाम सारे अखबारों को फिर उसके बाद खंगाला गया तो ये डेली मेल है। यहाँ पर डेली मेल इसकी पुष्टि करता है और लिखता है तेल अवीव के आसमान के ऊपर लिखता है कि थाउजेंड्स ऑफ क्रोज डार्कन तेल अवीव स्काई, एक्सट्रीमली रेयर इवेंट, यानी ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, रेयर इवेंट है। तेल अवीव के आसमान के ऊपर कौवों का इस तरीके से मंडराना, भारत होता तो भी समझ में आता, लेकिन एक और अखबार यहाँ पर इस बात को लिखता है। क्या लिखता है उसका हिंदी तर्जुमा मैं जल्दी से बतला देता हूँ। ये लिखा है तेल अवीव के आसमान, तेल अवीव स्वयं बाय क्रोज, यानी तेल अवीव के आसमान में तेल अवीव के आसमान का आसमान जो है हजारों कौवों के झुंड से भर गया। वायरल वीडियो में ने प्रलय की अटकलों को हवा दी। वायरल वीडियो स्पार्क्स डूम्सडे स्पेकुलेशन, यानी कि स्पेकुलेशन। वायरल वीडियो ने प्रलय की अटकलों को हवा दी। तो क्यों बहुत सारे लोग ये मानते हैं, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी जो है पुनर्जन्म में भरोसा करती है, विश्वास करती है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है लास्ट डे पर भरोसा करती है, विश्वास करती, क़यामत का दिन जिसको कहते हैं कि क़यामत के दिन, फाइनल डे, जजमेंट डे, इस तरीके के जो उस पर भरोसा करती है। तो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में अब अखबार इस तरीके की बातें कहने लगे हैं कि वायरल वीडियो से ये सर्कुलेट होने लगा है, ये आगे कहलाने जाने लगा है कि प्रलय का समय निकट आ गया है, नज़दीक आ गया है। एक और अखबार है, उस अखबार के हवाले से क्या कहा गया वो भी हम आपको बतलाते हैं। इस अखबार में कहा गया कि तेल अवीव के आसमान में हजारों कौवों के उड़ने से एक भय दृश्य सामने आया। इंटरनेट इसे विनाश का संकेत बता रहा है और पूर्ण तबाही की भविष्यवाणी कर रहा है। वायरल वीडियो
को देखें, जो वीडियो अभी हमने आपको दिखलाया, तो ये एक रेयर अलग, मतलब युद्ध जो चल रहा है, युद्ध से अलग एक ऐसी घटना चल रही है। वैज्ञानिक क्या मानते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी कभी भी आपको एक तरफ की बात या एक तरफा चीज़ें या ऐसी चीज़ें, भ्रामक चीज़ें आपको दिखलाता बतलाता नहीं है। जब और एंगल से खोज की गई तब क्या हमने पाया है, तब पढ़ कर ही बताता हूँ जो छपा है। ये लिखा गया कि कौवों का झुंड नजर आया, लोगों ने इसे आने वाली बुरी घटना का संकेत माना। यहाँ तक कि अमेरिकी के पत्रकार इथन ने कहा, जो हमने आपको शुरुआत में बताया है, कि तेल अवीव से मौत और डर की गंध आ रही है। इजराइल में कौवों के झुंड मंडराने को पुरानी मान्यताओं में किसी बड़ी आपदा, इजराइल के भीतर भी, मतलब इजराइलियंस भी ये मानते हैं कि किसी बड़ी आपदा या युद्ध से पहले का संकेत माना जाता है। हालांकि विशेषज्ञों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये मार्च महीने में होने वाला सामान्य पक्षी प्रवास है। इजराइल हर साल 50 करोड़ से ज़्यादा पक्षियों के लिए एक अहम रास्ता है जहां से वो गुजरते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक शहरों में आमतौर पर दिखने वाले हुडेड क्रो यानी कौवों की एक प्रजाति जैसी पक्षी अक्सर बड़े झुंड में उड़ते हैं। पक्षी वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे दृश्य हर साल देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि युद्ध जैसे हालात में भी पक्षी अपने तय मार्ग पर बिना रुकावट के आगे बढ़ते। ये बात एक और बात मैं आपको बतलाता हूँ, ये सामान्य घटना तो नहीं है। पक्षी जो प्रवास करते हैं वो इस तरीके से नहीं करते हैं, गोल गोल एक जगह नहीं नाचते हैं। इतना तो मतलब खेती किसानी करते हुए कौवा पक्षी और ये सब देखते हुए समय यहाँ तक आया है, इतना समय बीता है। लेकिन जब कौवे कहीं पर मंडराते हैं या गिद्ध कहीं पर मंडराते हैं तो नीचे उनके खाने जैसी कोई वस्तु स्थित, कोई मांस या ऐसा होता है, या फिर किसी कौवे की डेथ हो जाती है। भारत में तभी ऐसा होता है, कई कौवे मर जाते हैं तो ऊपर कौवे बहुत काँव काँव करते हैं, बहुत मंडराते हैं। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल ने अपने यहाँ मारे गए लोगों की संख्या छुपा ली है। उनके जो शव हैं उनको जो है उनको रिवील नहीं कर रहे हैं, उसको उसको बतला नहीं रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इनके बंकर्स में भरे पड़े हैं, इनके बंकर जो है लाशों से। इतनी मिसाइलें मारी हैं ईरान ने। ईरान इतनी मिसाइलें मार रहा है, ईरान में जो है वो 1700-1800 2000 के लोग मारे गए हैं, ये पता चल रहा है। लेकिन इजराइल में इतनी मिसाइलें गिर रही हैं और वो सिर्फ गिर रही हैं, उनसे कोई मन नहीं मर रहा है। ऐसा लगता है जो ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं उनसे फूल झड़ रहे हैं, और जो इरानी मिसाइलें, जो इजरायली मिसाइलें ईरान में गिर रही हैं उससे बारूद निकल रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईरानी मिसाइलों से लोग ना मरते होंगे। लेकिन ईरान अपनी छाती 56 इंच की करने के लिए वो इन सारी चीज़ों को दिखा नहीं रहा है, दबा रहा है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो कौवों को क्या उनकी दुर्गंध आ रही है, क्या अब ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, क्या कहीं ऐसी जगह दफनाने का काम चल रहा है जिसकी वजह से कौवे जो है मांस के लोथड़े देकर, वो एक अलग जो है लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं इससे। दूसरा एक और अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि कौवों के उड़ने की वजह से जो रडार सिस्टम है, हालांकि वो गले से नीचे नहीं उतरता है, कि कौवे आसमान में होंगे तो रडार सिस्टम उतना काम नहीं कर पाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन ये जो है उसको इसमें जो सबसे बलवती चीज़ है वो दो दिखाई देती हैं। पहली तो जो लोग आस्था में बिलीव करते हैं उनके लिए कौवे जब आसमान में ज़्यादा उड़ते हैं या गोल गोल घूमते हैं कहीं पर तो वो अनहोनी का प्रतीक होते हैं। ये भारत या अन्य देशों में भी प्रचलित है यही बात। दूसरी बात यह है कि कौवे तभी आते हैं जब कोई उनके खाने की चीज़ या ऐसा मांस वगैरह ये सब रहता है, तभी कौवे, जैसे कोई हड़ावर हमारे यहाँ मर जाती है, या जैसे कोई बछड़ा मर गया या कोई भैंस का कोई वो मर गया तो उसको जब डाल आते हैं तो उसका मांस वांस खाने के लिए कौवे गिद्ध ऐसे। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं, लोगों को समझ में आ चुका होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ईरान ने भयंकर हमला, ताबड़तोड़ हमला यहाँ पर कर दिया है, और ये फुटेजेस सामने आ गई हैं। इससे पहले डिमोना में हमला हुआ था, उसके बाद फिर से डिमोना में, क्योंकि न्यूक्लियर की इनकी साइट है, इनका केंद्र है, और न्यूक्लियर केंद्र के ऊपर फिर से हमला, यहाँ पर भयंकर हमला बोला है ईरान ने। और ये कुछ फुटेजेस, कुछ तस्वीरें आपके सामने। अब हालात युद्ध में वहां तक पहुंच गए हैं, उस जगह तक नजर आने लगे हैं कि इजराइल लगभग तबाह हो चुका है। उसमें अब इतनी दम और शक्ति नहीं बची है कि वो आसमान में अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरानी मिसाइलों को रोक पाए। और दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है
कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं, अभी इससे घातक भी और मिसाइलें हैं जिनका अंदाज़ा भी दुनिया नहीं लगा पा रही है। एक और बड़ी खबर निकल करके आई कि ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने, क्योंकि पिछले दिनों से हम ये देख रहे हैं कि ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हुआ है, इवन F-35 भी इन्होंने मार गिराया है। तो यहाँ पर ये खबर आ रही है तेहरान टाइम्स के हवाले से, ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के ड्रोन को यहाँ पर खुजगिस्तान प्रोविंस में जो है प्रोविंस में इनका जो इलाका है, प्रांत है, वहां पर इसको गिरा लिया है। आगे खबरों में बढ़ेंगे, जल्दी से दर्शकों को बताएंगे। इजराइल हैज़ प्रूवन दे डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। हाँ, यहाँ पर खामनई ने एक बार की जो बात कही थी उस बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर इन्होंने इस बात को लिखा है कि इजराइल ने साबित कर दिया है कि वो बल प्रयोग की भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं समझते हैं। इजराइल हैज़ प्रूवन दैट दे नॉट अंडरस्टैंड द एनीथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। बल की भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं समझते हैं। खामनई ने 19 अक्टूबर 1991 को ये बात कही थी। यहाँ पर ये तेहरान टाइम्स की तरफ से कहा गया, और नीचे एक वीडियो इन्होंने यहाँ पर डाला है कि किस तरीके से हमने ये सिखाया है इजराइल को कि डर क्या होता है, और डर पहली बार इजराइल को मालूम चला। इसके आगे प्रेस टीवी के हवाले से खबर कंफर्म होती हुई यहाँ पर आई है कि मैसिव एक्सप्लोजन्स देखे गए हैं, रॉक्स नकाब as Iranian retaliatory strike successful hit and target near the डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास ये भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वहाँ पर बड़े विस्फोट सुनाई दिए हैं। अच्छा, ये एक यूएस एयरफोर्स का A-10 वॉर्थोगस प्लेन है, इराक के मोसुल के पास ईरान के सपोर्टर जो मिलिशिया ग्रुप है उनके ठिकानों के ऊपर ये हमले करने के लिए निकला है। मिलिशिया ग्रुप के ऊपर ये प्लेन जो है, यूएस का प्लेन, ये हमला कर रहा है। देखिए गोलियां दाग रहा है और गोलियां दागते हुए यहाँ से जा रहा है। देखिए आगे खबरों में बढ़ेंगे तो आगे और खबरें ये कह रही हैं प्रेस टीवी के हवाले से, एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी हो चुका है आपके सामने, और इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि ईरानियन मिसाइल्स ने वो किस तरीके से डिमोना में इंडस्ट्रियल एरिया को जो है वो ध्वस्त किया है, तहस किया है। ये यहाँ पर साफ तौर पर इस फुटेज में दिखाई दे रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी की गई है, और ये यहाँ पर जो शख्स हैं ये स्पेनिश पीएम हैं, और ये बहुत ज़ोरदार तरीके से अमेरिका की मजम्मत करते हुए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। अमेरिका की मजम्मत इस समय सबसे ज़्यादा स्पेनिश पीएम ही कर रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो हमला हुआ है, ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, और ये एयरपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर आ रही है, ईरान का ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट एक बड़ी खबर यहाँ पर प्रकाशित करता है, जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ पर लिख रहा है कि इजराइल की अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा डगमगा गया। वही बात जो शुरुआत में मैं आपको कह रहा था कि इजराइल की जो रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस है, वो ख़त्म हो चुकी है, निस्तनाबूत हो चुकी है। वही चीज़ वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ पर लिख रहा है कि इजराइल की अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा डगमगा गया है। शनिवार रात को लगभग 3 घंटे के अंतराल पर हुई घटनाओं में ईरानी मिसाइलों ने दो नागरिक इलाकों को सीधा निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि 115 से अधिक लोग घायल हुए, लेकिन इजराइल ये मानने को तैयार नहीं होता है। वॉशिंगटन पोस्ट आपके सामने, बाहर के अखबार ये लिख रहे हैं, और ये इस खबरों के इस बुलेटिन में या इस अंश में अभी इतना ही। बाकी आगे की जो डिटेल्स हैं वो हम आपको और बताते रहेंगे। तो अब इजराइल पर एक नया खतरा मंडराने लगा है, और ये बात तमाम पत्रकार भी कह रहे हैं, क्योंकि अब इजराइल के पूरे आसमान को काले कौवों ने घेर लिया है, जो कि बहुत ही एक अशुभ संकेत माना जा रहा है, कयामत के तौर पर माना जा रहा है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर साइट के पास डिमोना पर अटैक हुआ है उसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ईरान के आगे फेल होता जा रहा है, और ईरान लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।